कि उसको आगे नहीं पढ़ना है, क्योंकि कॉलेज में आगे जा कर के कोई भी पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ मस्ती होती है। और हम अपनी लड़की को आगे नहीं पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये जो होती है, दीप्ति काफ़ी रोने लगती है और इसका मन दोस्तों बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का था। अब बीच में जो है वो उसके चाचा वहीं पे होते हैं। चाचा जो है वो कहते हैं कि मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लूँगा। और अब उसके पिता जो है वो उसको भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ये जो इसका चाचा होता है, ये रजाई में उसके साथ रात को 12 बजे जब फिल्म दिखा रहा होता है। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार में रह रहे होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा हौसले का काम करता है। तो दोस्तों, फटाफट देरी न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है वो है हमारे हिमाचल प्रदेश से जो है वो हिमाचल प्रदेश की ये कहानी है। और हिमाचल प्रदेश में एक बिलासपुर जिला पड़ता है। ये बिलासपुर जिले की कहानी है। होता क्या है वहाँ पे कि दीप्ति जो है वो एक फैमिली है जहाँ पे उनकी बेटी होती है दीप्ति। और दीप्ति का एक भाई होता है जो कि उससे छोटा होता है। और पिता जो है उसकी अच्छी दुकान का काम करते हैं। डेली नीड्स का जो है वो वहाँ पे उनका काम चलता है, मतलब अच्छी खासी इनकम हो जाती है। अब दीप्ति जो है वो वहीं पे ही बिलासपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ से 12th क्लास की पढ़ाई करती है और अच्छे नंबरों में पास हो जाती है। लेकिन जो इसके पिता होते हैं वो अब आगे पढ़ने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। अब इनके पिता जो हैं वो साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि लड़कियां जो है कॉलेज में जाकर के बिगड़ जाती हैं। उनका कहना ये है, इसलिए हम आगे अपनी लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन दीप्ति जो है वो दोस्तों आगे पढ़ना चाहती थी। अब दीप्ति क्या करती है कि उसके जो चाचू होते हैं, उसके अपने चाचू के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी। चाचू के साथ जो है वो एक फ्रेंड की तरह बात करती थी। और उसके चाचू भी जो हैं वो कॉलेज में ही पढ़ रहे होते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि वहीं पे एक सरकाघाट कॉलेज है। तो सरकाघाट कॉलेज में जो है उसके चाचू जो है वो पढ़ रहे होते हैं। अब ये दीप्ति अपने चाचू से जो है वो बात करती है कि वो उसके पिताजी को जो है वो मना लें क्योंकि वो आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। और जब इसके पिताजी साफ इनकार कर देते हैं तो जो उसके चाचा होते हैं, वो चाचा जो है चाचा का नाम महेश होता है। महेश बीच में आ जाता है और महेश कहता है कि भाई जी, मैं इसकी पूरी देख रेख करूँगा और आप इसका एडमिशन जो है वो मेरे ही कॉलेज में करवा दीजिए। अब ये इसके पिताजी जो हैं वो उसको बहुत बोलते हैं, लेकिन वो भी अपनी जिद पे अड़ा रहता है और फिर वो अपने भाई को मना लेता है। अब जब वो अपने भाई को मना लेता है तो उसकी जिम्मेदारी सारी अब उसके चाचा के सिर के ऊपर हो गई थी। अब चाचा कहता है कि इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लूँगा। अब दोस्तों क्या होता है, अब उसकी एडमिशन जो है वो वहाँ पे बीकॉम फर्स्ट ईयर में सरकाघाट डिग्री कॉलेज में हो जाती है। जब इसकी वहाँ पे सरकाघाट डिग्री कॉलेज में बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाती है तो दीप्ति की जो है वो एक लड़की सहेली बन जाती है जिसका नाम जो है वो दीक्षा होता है। अब दीक्षा जो है वो दीप्ति की सहेली बन गई है। अब इनके जो है वो सब्जेक्ट भी सेम है, उसका भी म्यूजिक सब्जेक्ट है और इसमें भी म्यूजिक रखा हुआ है आगे। तो ये जो इसकी जो दीक्षा सहेली होती है वो उसके साथ ऐसे ही मजाक मजाक में, जैसे दोस्तों लड़कियां आपस में कई कुछ बातें करती हैं, तो ये दीक्षा जो है वो उसे ऐसे ही बातें करते रहती हैं। और जो इसके पास मोबाइल होता है उस पर उसको जो है वो जो अलग टाइप की जो वीडियो होती हैं उनको दिखाने लग जाती है। अब क्योंकि दीप्ति ने ये चीज़ें कभी पहले देखी नहीं होती है। अब दीप्ति का क्या था, अब जैसे जैसे दोस्तों समय बढ़ता चलता है, दीप्ति जो है वो घर आ जाती है और वैसे उनका कॉलेज चलता रहता है। अब एक दिन दीप्ति जो है वो अपने चाचू से जो है वो सारी बातों को बताती थी। अपने चाचा से जो है वो जो को भी कॉलेज में होता था वो सारी चीज़ों को डिस्कस करती थी कि आज ये हुआ ये हुआ। अब उस अपने चाचा से बताती है कि उसकी जो है वो एक दीक्षा नाम की लड़की के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई है और वो उसको सारी चीज़ों को बताती है, सिखाती है। अब ये जो चाचा होते हैं और ये उसको साफ मना करते हैं कि तुम फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो। अब एक दिन दोस्तों क्या होता है कि ये दीप्ति इसके जो चाचा होते हैं
वो अपने कमरे में सो रहे होते हैं, लेकिन इसके दीप्ति के पापा जो हैं वो उसके पिताजी वहाँ पे नहीं होते हैं। वो कहीं किसकी शादी समारोह में गए हुए होते हैं। घर में दीप्ति अकेली होती है। उसके चाचा घर में महेश जो है वो अकेला होता है। उसके सर में दर्द हो रही होती है, तो वो दीप्ति से कहता है कि दीप्ति मेरे सर को दबा दो, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। रात का 12 बजे का टाइम होता है। दीप्ति जो है वो उसके कमरे में चली जाती है और उसका सर दबाने लग जाती है। अब उसका सर दबाने लग जाती है तो वो कहता है कि दीप्ति तुम आज मेरे ही बेड पर सो जाओ। अब दीप्ति जो है वो उसके अपने चाचा के बेड पे ही सो जाती है और अपने चाचा के साथ जो है वो बातें करने लग जाती है कि चाचा मेरी जो सहेली है वो मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें करती है और ऐसी ऐसी वो कुछ वीडियो की दिखाने की बात करती है। तो वो कहती है कि क्योंकि वो अपने चाचा के साथ बहुत ज़्यादा एज ए फ्रेंडली रहती थी और अपने चाचा के साथ जो है वो सारी बातों को डिस्कस करती थी। अब इसका चाचा जो कहता है कि फालतू की चीज़ें तुम डिस्कस मत किया करो। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों कि अब अगला दिन फिर से शुरू हो जाता है। इसके चाचा जो है वो कहते हैं कि तुम अपनी सहेली के साथ कोई भी वीडियो मत देखना, मैं तुम्हें जो है वो अपने मोबाइल में वीडियो दिखाऊंगा। अब अगला दिन फिर से शुरू हो जाता है। तो रात के जो है वो 10 बज रहे होते हैं। सब अपने कमरों में सो रहे होते हैं। अब दीप्ति एकदम उठ जाती है और अपने चाचा के कमरे में चली जाती है और उसके रजाई में जो है वो सो जाती है। अब जब उसकी रजाई में सो जाती है तो उस दिन भी वो जिद करती है कि चाचा तुम मेरे को वीडियो दिखा दो, लेकिन चाचा जो है वो उसको कोई भी वीडियो नहीं दिखाता। उसको डांट फटकार करके फिर वहाँ से भेज देता है। दोस्तों जब अगला दिन आता है तो दीप्ति फिर अपने चाचा से वीडियो देखने की जिद करती है। तो चाचा कहते हैं चलो मैं आज तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा। अब जैसे ही दीप्ति अपने चाचा के कमरे में जाती है तो वहाँ पे उसके जो है वो उसके पिताजी आ जाते हैं और पिताजी उसको काफ़ी डांट लगाते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी रात को। तो दीप्ति जो है फिर सोचती है कि अब मेरे जो पिताजी यहाँ पे आ गए हैं, अब मैं कब उस वीडियो को देखूंगी। लेकिन क्या होता है कि दीप्ति अपने कमरे में चली जाती है और फिर वहाँ पे वेट करती है कि उसके पिताजी जो है वो उस कमरे से चले जाएं तो फिर वो अपने चाचा के रूम में जाएगी। लेकिन जो उसके पिताजी होते हैं वो काफ़ी देर तक वहाँ पे बात करते रहते हैं। अब दीप्ति को जो है वो उसी वक्त नींद आ जाती है और दीप्ति को नींद कब आती है उसे कुछ पता नहीं चलता। अब जैसे जैसे दिन की शुरुआत हो जाती है तो दीप्ति दिन में फिर अपने चाचा से बात करती है कि चाचा तुम मुझे वीडियो नहीं दिखाना चाहते हो, लेकिन चाचा आज पक्का प्रॉमिस करता है कि वो उसको जरूर वीडियो दिखाएगा। अब रात के जो हम 10 बज रहे होते हैं, सब खाना खा के अपने कमरों में चले जाते हैं। दीप्ति फिर से अपने चाचा के कमरे में चली जाती है। चाचा जो है वो अनमैरिड होता है। अब वो चाचा के कंबल में जो है वो रजाई में चली जाती है और पूरी रात भर जो है वो चाचा के ही रजाई में रहती है। अब चाचा जो है वो अपने मोबाइल में उसको वीडियो दिखाने लगते हैं, लेकिन वो बोलती है कि मैंने वीडियो देख ली है। तो वो कहता है कि तुमने वीडियो कहाँ देखी है। तो वो कहती है कि कल मेरे फ़ोन पे एक लड़के का मैसेज आया था और फिर मेरी उससे बात हुई थी, तो मैंने वो सारी वीडियो उसके फ़ोन पे देख ली है। तो अब सुबह हो जाती है तो अब क्या होता है कि अब फिर से वो उसको मना कर देता है कि किसी लड़के से कोई भी बात नहीं करनी है और तुम अपना मोबाइल मुझे दिखाओ कि कौन लड़का है जो तुम्हें वीडियो दिखाता है। तो वो कहती है कि चाचा वो जो लड़का है वो मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो वीडियो भेजता है, तो मैं वहाँ देख लेती हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है और नहीं उसने मुझे कभी वीडियो कॉल की है। तो चाचा उसको काफ़ी डांटता है, फटकारता है कि तुम किसी के साथ भी क्यों बात करती हो और ये बहुत गलत चीज़ है दीप्ति, और घर की बदनामी हो जाएगी, और तुम्हें मैंने पहले कहा था कि तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। अब उसका चाचा उससे नाराज़ हो जाता है। अब दीप्ति अपने चाचा को मनाने के लिए कहती है कि चाचा मैं तुम्हारे साथ जो है वो मैं वीडियो देखूंगी। अब अगली रात फिर आ जाती है। दीप्ति अपने चाचा के बेड पे सोने के लिए फिर आ जाती है और वो रजाई में घुस जाती है और अपने चाचा के साथ वहाँ पे वीडियो देखने लग जाती है। अब चाचा जो है वो उसको पूरी रात वीडियो दिखाता है और वो वीडियो जो थी दोस्तों वो गलत टाइप की वीडियो थी जो कि आजकल मोबाइल में आ जाती हैं। तो अब ये जो दीप्ति है अब जब इस वीडियो को देखने लगती है तो उसे शर्म भी आने लगती है और फिर वो अपने चाचा से कहती है कि चाचा आज के बाद मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। और फिर इसका चाचा जो है वो उसको समझाता है कि दीप्ति एक बात सुनो, मैंने तुमसे उस लड़के का नंबर इसलिए मांगा था और मैं ताकि तुम किसी भी गलत चीज़ में ना पड़ो, और मैंने उसे डांट फटकार दिया है, वो तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहता था
और वो मैंने तुम्हारा फ़ोटो जो है वो उसमें से डिलीट करवा दिया है। अब तुम कभी भी किसी के साथ, किसी सहेली के साथ कॉलेज में भी कोई बात मत करना और कोई वीडियो भी मत देखना, न जाने तुम्हारा कोई कहाँ यूज़ कर लेगा और तुम्हारी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। अब वो चाचा जो है वो दीप्ति को सारी बात बताता है कि दीप्ति, मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती इसलिए की ताकि तुम जो है वो मुझे अपनी सारी मन की बात, तुम्हारे साथ कॉलेज में क्या होता है तुम बता सको और फिर हम मुझे पता चलता रहे कि तुम्हारे साथ क्या चला हुआ है। अब क्या होता है दोस्तों कि इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि कभी भी अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनको डांटना फटकारना नहीं चाहिए, बल्कि उनको जो है उनके साथ एक एज ए फ्रेंडली रहना चाहिए, दोस्त की तरह अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए। अगर दोस्त की तरह बच्चों के साथ रहेंगे तो बच्चों की ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी कि वो उस बात को आपसे छुपाने लगेगा। इसलिए इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह रहें, उनकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं तभी आपको इन चीज़ों का पता चलेगा। अब इस कहानी में जो है वो अगर चाचा उसके साथ दोस्त की तरह नहीं रहा होता तो वो उसको अपने चाचा को जो है वो ये बात भी नहीं बताती कि कोई लड़का जो है वो उसको वीडियो कॉल करता है और उसको ऐसी अश्लील वीडियो भेजता है। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि हमें इससे एक अच्छी सीख मिल सके। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका सब्सक्रिप्शन दोस्तों मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसले का काम करता है। हमसे गलती हुई होगी तो अपने दोस्त बहन बेटी समझ के हमें माफ़ कर देना। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।